नमस्कार आप सभी को। डॉक्टर हनीमन सर की आज पुण्यतिथि है। डॉक्टर हनीमन सर को सादर नमन। डॉक्टर हनीमन सर ने एक ऐसी चिकित्सा पद्धति दी जो खाने में मीठी, जिसके कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है, जिसके कोई नुकसान नहीं है, जिसे बच्चे भी आसानी से खा सकते हैं और आराम से एक्यूट से लेके नई तुरंत वाली जो बीमारी से लेके पुरानी से पुरानी बीमारी आसानी से ठीक हो जाती हैं, बिना कोई साइड इफ़ेक्ट, बिना कोई ऐसी मेडिसिन जिसमें खाने में कोई परेशानी नहीं जाए, शरीर में किसी तरीक़ा का पेन महसूस नहीं होता। जैसे अन्य पद्धतियों में इंजेक्शन, बाटल और तरह तरह की पद्धतियां जो रहती हैं, किसी में गरम कुछ रखते हैं, किसी में कुछ ऐसी बहुत सारी चिकित्सा अधिकतर जो पद्धति रहती हैं, तो उसमें कहीं ना कहीं शरीर के लिए पहले दर्द महसूस होता है। लेकिन यहाँ पे एक ऐसी चिकित्सा दी डॉक्टर हनीमन सर ने जो मीठी गोलियाँ और बच्चे से लेकर बूढ़े आसानी से खा सकते हैं, और एक इतनी अच्छी चिकित्सा जिसके कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं होते, बहुत ही कम साइड इफ़ेक्ट हैं इसके, नुकसान इसमें बहुत ज़्यादा होता नहीं है, खाने में कोई परेशानी होती नहीं है और पेशेंट ठीक आराम से होते हैं। नई बीमारी से लेकर पुरानी से पुरानी बीमारी भी होम्योपैथी में ठीक होती हैं। तो आज डॉक्टर हनीमन सर के बारे में जानते हैं कि उन्होंने कितना संघर्ष किया। डॉक्टर हनीमन सर एक गरीब घर में जन्मे थे, जो कि 12 साल की उम्र में स्कूल उन्होंने जाना चालू किया, और उनकी लगनता देखकर उन्होंने टीचरों ने उनको सहयोग दिया, पुरस्कारित किया, स्कॉलरशिप दी, और उनकी पढ़ाई कंटिन्यू जारी रही और वो डॉक्टर MBBS उन्होंने की, और इसके बाद फिर उन्होंने MD की, और MD करने के बाद उन्होंने अपनी प्रैक्टिस चालू की। और प्रैक्टिस चालू करने के बाद कुछ साल ही प्रैक्टिस करने के बाद उनके मन में तरह तरह के विचार आने लगे कि इसमें पेशेंट ठीक नहीं हो रहे, बार बार पेशेंट लौट के आ रहे हैं, पूरे तरीक़ा से ठीक नहीं हो रही बीमारियां, और दर्द जो पेनफुल तरीक़ा जो था वो उनके बर्दाश्त से बाहर था। तो उनको इतना मतलब वो तरीक़ा बेकार लगा कि उन्होंने प्रैक्टिस अपनी छोड़कर और अपनी रोज़ी रोटी कमाने के लिए वो एक बुकों का ट्रांसलेट करने लगे, और बुकों का जो ट्रांसलेट करते ही वो किसी मटेरिया मेडिका में मटेरिया मेडिका का ट्रांसलेट कर रहे थे, और मटेरिया मेडिका में वो सिनकोना वार्क का ट्रांसलेशन कर रहे थे वो, जिसमें स्टोमक पर टॉनिक उसका कोई एक बैड इफ़ेक्ट और उसमें कुछ छाले पड़ जाते हैं, ऐसा कुछ लिखा, और उन्हीं का वहाँ पे दिमाग घूमा, और उसके साइड इफ़ेक्ट के बारे में, उसको जो खाने से पहले ही वो इतना नुकसान करती है, जिसमें पेट में छाले पड़ जाते हैं या तरह तरह की चीज़ें हो जाती हैं, तो उनका दिमाग घूमा, और उन्होंने क्या किया कि वो सिनकोना बार्क की छाल खाई थोड़ी सी, और उसको मलेरिया जैसे लक्षण आने लगे। फिर उन्होंने कुछ लोगों को खिलाया, और सभी को मलेरिया जैसे लक्षण आने लगे। तो यहीं से होम्योपैथी की उन्होंने खोज चालू की, जिसे सिमिलिया सिमिलीवस क्यूरेंटर बोलते हैं, यानी जो लक्षण पहले स्वस्थ शरीर में जो कोई पदार्थ मतलब वैसे लक्षण उत्पन्न कर दे, और वही लक्षण फिर बीमार व्यक्ति में मैच करें और मेडिसिन में मैच करें, और वो मेडिसिन यदि उस पेशेंट को सिलेक्ट की जाए
तो पेशेंट क्योर हो जाता है। यानी कोई ऐसे पदार्थ, ऐसे लक्षण जो बीमार व्यक्ति के लक्षण और किसी पदार्थ के लक्षण सेम हों, सेम लक्षण, यानी मेडिसिन के लक्षण और बीमार व्यक्ति के जो लक्षण बिल्कुल सेम हों और उसी मेडिसिन को पेशेंट को दी जाती है। तो यहीं से डॉक्टर हैनीमैन ने होम्योपैथी की खोज की और खोज करते करते उन्होंने बहुत सारी मेडिसिन की खोज की और 3 स्केल दी उन्होंने, डेसिमल, सेंटीसीमल और 50 मिलीसीमल। तो उनकी बहुत सारी अलग अलग देने के तरीके ये सब हैं। वो तो मैंने सेंटीसीमल, 50 मिलीसीमल इन स्केल के बारे में थोड़े कुछ वीडियो मेरे डले हैं, कुछ और मैं बनाऊंगा। आज के लिए इतना ही काफ़ी। डॉक्टर हैनीमैन सर को सादर नमन, क्योंकि उन्होंने एक ऐसी चिकित्सा प्रदान की जो कि सारा विश्व उससे लाभान्वित है। सभी जगह, सभी देशों में होम्योपैथी अच्छे से चलती है, सभी उसका लाभ लेते हैं। और डॉक्टर हैनीमैन सर ने एक ऐसी चिकित्सा पद्धति दी जिसका पेनलेस, जिसमें किसी भी प्रकार का शरीर में कोई खाने में दर्द नहीं होता, पेन नहीं होता, साइड इफ़ेक्ट 0%। इस तरीक़ा से उन्होंने मेहनत की और एक ऐसी चिकित्सा की खोज की। नमस्कार, धन्यवाद।